हेलो बच्चों, चांदनी दीदी ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं लाभ हानि का पार्ट 1। पहले आपने बहुत से टॉपिक के पार्ट वाइज उसको समझा है, सीखा है। मतलब बहुत ही डीप तरीके से, बहुत ही गहराई तरीके से हमने सारे टॉपिक को समझाया है। और आज का टॉपिक है अपना लाभ और हानि। तो लाभ और हानि का पार्ट 1 आ गया है। तो चलिए, इसमें जितने भी टॉपिक है, अगर ये सारे टॉपिक आप लोगों ने सीख लिया तो समझिए कि लाभ हानि आपका क्लियर हो गया। इसमें कोई भी अब कुछ बाकी नहीं रह जाएगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा इन तक देखिएगा, लाभ हानि को अगर अच्छे से समझना हो तो। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को आगे लेकर चलते हैं। पहला टॉपिक अपना क्रय मूल्य। लाभ हानि, इन जितने भी टॉपिक हमने लिए हैं इन सारे टॉपिकों पे ही डिपेंड करता है। तो पहला टॉपिक है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है? तो जिस मूल्य पर, जिस कीमत पर वस्तु या कोई सामान वस्तु खरीदी जाए, क्या हो? खरीदी जाए। जिस कीमत पर वस्तु खरीदी जाए वह क्या होता है? वह क्रय मूल्य होता है। वह वस्तु का क्या होता है? क्रय मूल्य होता है। क्या होता है? क्रय मूल्य होता है। जिस कीमत पर वस्तु को खरीदी जाती है वह वस्तु का क्या होता है? क्रय मूल्य होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई सामान 20 रुपये में खरीदा गया, 20 रुपये में खरीदा गया तो वह क्या होगा? वस्तु का क्रय मूल्य होगा। खरीदा गया है तो वह वस्तु का क्रय मूल्य होगा। जैसे हम लोग कोई भी सामान खरीदते हैं तो जिस दाम पे उस सामान को हम खरीदते हैं वह वस्तु का क्या होता है? उस वस्तु का, उस सामान का क्रय मूल्य होता है। तो क्रय मूल्य समझ गए आप लोग। दूसरा टॉपिक है अपना विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य वह होता है जिस कीमत पर वस्तु को बेचा जाए, वह वस्तु का विक्रय मूल्य होता है। जैसे मान लीजिए कि 30 रुपये में कोई सामान खरीदा गया और 50 रुपये में बेचा गया। कितने रुपए में बेचा गया? 50 रुपये में बेचा गया। तो वह ये जो बेचा गया है, जो जिस दाम पे बेचा गया, यह वस्तु का क्या है? विक्रय मूल्य है। जिस दाम पे किसी सामान को हम बेचते हैं वह वस्तु का क्या होता है? विक्रय मूल्य होता है। और एक बात समझिए, विक्रय मूल्य को हम इंग्लिश में सेलिंग प्राइस बोलते हैं और क्रय मूल्य को कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। यानी क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस। तीसरा टॉपिक है अपना लाभ। अब देखिए, मान लीजिए कि कोई सामान खरीदा जा रहा है, उसको बेचा जा रहा है, उसको खरीदा जा रहा है, तो उस स्थिति में लाभ या हानि तो होगा ही। तो ये वाला टॉपिक हमारा है लाभ। तो लाभ कब होता है? तो जब क्रय मूल्य कम हो, और विक्रय मूल्य अधिक हो तो लाभ होता है। मान लीजिए किसी सामान को हम 20 रुपये में खरीदे और 30 रुपये में बेच दिए। मान लीजिए कि हमने किसी सामान को 20 रुपये में खरीदा, यानी क्रय मूल्य किया 20 रुपये, यानी खरीदा 20 रुपये में, और बेच दिया उसको कितने में? 30 रुपये में उसको बेचा। तो उस स्थिति में क्रय मूल्य हमारा क्या है? कम है, 20 रुपये कम है, और विक्रय मूल्य यानी 30 रुपये अधिक है। तो उस स्थिति में हमें क्या होगा? लाभ होगा। तो सीपी अगर छोटा हो किससे?
एसपी से, तो हमें क्या होता है, लाभ होता है, प्रॉफिट होता है। क्या होता है, प्रॉफिट, प्रॉफिट होता है। जब लाभ जब क्रय मूल्य कम और विक्रय मूल्य अधिक होता है तो उस स्थिति में हमें क्या होता है, प्रॉफिट होता है, यानी लाभ होता है। चौथा टॉपिक है हानि। तो देख लीजिए, अब हानि को समझ लेते हैं कि जब क्रय मूल्य अधिक हो, जब क्रय मूल्य अधिक हो और विक्रय मूल्य कम हो, विक्रय मूल्य क्या हो, कम हो, तो क्या होता है, हानि होता है, हानि होता है। जब हम किसी सामान को अधिक दाम में खरीदते हैं और उसे जब हम बेचने जाते हैं तो उसका दाम हमें कम मिले, तो उस स्थिति में हमें क्या होता है, हानि होता है, हमारा लॉस होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई सामान हमने 30 रुपये में ख़रीदा और उसको जब बेचने गए तो वो हमको 20 रुपये वहाँ पे मिला, तो हमारा क्रय मूल्य क्या है, अधिक है, यानी हमने ज़्यादा दाम में ख़रीदा है और कम दाम में बेचा है, तो क्या होगा, हमें हानि होगा कि लाभ होगा, तो उस स्थिति में हमें हानि होगा, यानी लॉस इक्वल टू क्या होता है, लॉस बराबर होता है हमारा सीपी, यानी कॉस्ट प्राइस हमारा क्या हो, बड़ा हो, एसपी यानी सेलिंग प्राइस से। जब हमारा कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से बड़ा हो तो उस स्थिति में हमें क्या होता है, लॉस होता है, यानी हानि होता है। अगला टॉपिक है अपना लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत, अब ये देखिए, ये थोड़ा सा अलग है। लाभ तो हमने जाना कि लाभ होता है जब हम सामान कम दाम में खरीदते हैं, ज़्यादा दाम में बेचते हैं तो हमें लाभ होता है। अब ये लाभ प्रतिशत क्या है, तो चलिए लाभ प्रतिशत को जान लेते हैं। लाभ प्रतिशत हम क्यों निकालते हैं, लाभ पे ही हमारा काम खत्म हो जाता है, लेकिन उसमें प्रतिशत हम देखिए, लाभ प्रतिशत हम क्यों निकालते हैं, तो ये बताइए कि कोई भी सामान हम जैसे कि पूरा 5 रुपये में, पूरा 10 रुपये में ना तो खरीदते हैं और ना ही बेचते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कोई सामान 5 रुपये 25 पैसे में मिलता है, 10 रुपये 30 पैसे में हमें बेचना पड़ता है। तो इस जो खरीदारी है, ये जो हमारा बिक्री है, खरीदारी है, इसको अच्छे से समझने के लिए, जानने के लिए हम क्या करते हैं, उसका लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत निकालते हैं, यानी उस लाभ को हम प्रतिशत में और हानि को प्रतिशत में निकालते हैं। लाभ और हानि को हम प्रतिशत में इसलिए निकालते हैं ताकि हम असली फ़ायदे और नुकसान जो हमारे होते हैं, जो हमारा लाभ और हानि होता है, उसको हम अच्छे से समझ सकें और उसको जान सकें, इसलिए हमें उसे प्रतिशत में निकालना पड़ता है। तो लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत के फॉर्मूले देख लीजिए। जब लाभ प्रतिशत निकालना हो और हानि प्रतिशत निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो देख लीजिए, यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं लाभ प्रतिशत। इसका डेफिनेशन कुछ खास नहीं है, इसलिए हम इसको आपको फॉर्मूला से समझा दे रहे हैं। लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटा, यानी लाभ प्रतिशत जब निकालोगे आप तो कब निकालोगे, जब लाभ होगा, जिस खरीदारी में हमको लाभ होगा उसी में ना लाभ प्रतिशत निकलेगा। ऐसा तो नहीं है कि हानि हुआ है और हम लाभ प्रतिशत निकाल लें, तो ऐसा नहीं होगा। जब लाभ होगा तभी हम लाभ प्रतिशत निकालेंगे। तो लाभ प्रतिशत बराबर होगा लाभ बटा क्रय मूल्य, लाभ बटा क्रय मूल्य और गुना में 100। 100 क्यों, तो आपको अच्छे से पता है,
पहले ही हमने प्रतिशत वाले टॉपिक में, प्रतिशत वाले चैप्टर में हमने समझाया कि प्रतिशत निकालना हो तो 100 से गुना करना पड़ता है। तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य गुना में 100। तो ये हुआ हमारा लाभ प्रतिशत। अब मान लीजिए इसी पे एक क्वेश्चन मिल जाए, एक क्वेश्चन हो जैसे कि क्वेश्चन, चलिए इसको क्वेश्चन के अगले जो अगला पार्ट आएगा, पार्ट 2 इसका आएगा, तो उसमें हम आपको क्वेश्चन दे के इसको अच्छे से और समझा देंगे। अभी फ़िलहाल इसको फॉर्मूला से समझिए। चलिए दूसरा टॉपिक है 6 नंबर हानि प्रतिशत। तो जब खरीदारी में हानि होगा तो उस स्थिति में हम क्या निकालेंगे, हानि प्रतिशत निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हानि प्रतिशत बराबर हानि प्रतिशत बराबर हानि प्रतिशत है तो हानि तो होगा ही, तो हानि बटा क्रय मूल्य। अब यहाँ पे थोड़ा देखने वाली बात है कि दोनों में ही हमको क्रय मूल्य से निकालना है, ना कि विक्रय मूल्य से निकालना है। तो हानि बटा क्रय मूल्य और गुना में 100। तो ये हुआ अपना हानि प्रतिशत का फॉर्मूला। तो आज का टॉपिक आप लोगों को कैसा लगा? वीडियो को आप लोग फुल वॉच ज़रूर कीजिए, आप लोग वीडियो को फुल वॉच नहीं करते हैं। और आज का टॉपिक कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पे अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के किसी भी टॉपिक को डीप तरीके से हम बहुत ही गहराई तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग उस कोशिश को बढ़ावा दीजिए कि हम और भी अच्छे से कोशिश करें और आप लोग को अच्छे से समझा सकें। वीडियो को फुल वॉच करने के लिए दिल से धन्यवाद।